हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ नए नए प्रश्न हैं आपको जो कि हल करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आज़ाद ने, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी ने। तो इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की जो अनुशंसा की थी मित्रों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था और स्थगित कब हुआ। तो ऑप्शन इसमें जो है मई 1943 में स्थगित हुआ, कि ऑप्शन बी है 1900 अगस्त 1943 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1944 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्थगित हुआ था मित्रों, वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जब 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, आप लोग इसको याद रखेंगे, शुरू हुआ था 1942 को शुरू हुआ था। तो इस समय जो है जो शीर्ष बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त के सुबह ही। और उसके बाद जो है फिर भी ये आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, और इसमें जो है लोगों ने, पूरे देश से लोगों ने भाग लिया और इसे निरंतर ये चलता रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा मित्रों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के बावजूद भी ये आंदोलन चलता रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 5 फरवरी 1931 को, 4 फरवरी 1931 को, 6 फरवरी 1931 को, 7 फरवरी 1931 को। तो भारत की जो राजधानी पुरानी दिल्ली थी पहले मित्रों, नई दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी वो 13 फरवरी 1931 को। इनमें से कोई डेट दिया नहीं है मित्रों, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम लोग अगर 13 फरवरी इसको बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 फरवरी 1931 को पुरानी जो दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई भारत की राजधानी। आप लोग इसको याद रखेंगे डेट को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो कोलकाता से दिल्ली जब स्थानांतरण हुआ था मित्रों 1911 में, कब हुआ था? 1911 में। 1911 में ये भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। उस समय जो वायसराय था भारत का वो लॉर्ड हार्डिंग था मित्रों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए है फ्रेडरिक बी फिशर, ऑप्शन बी है मार्टिन ग्रीन, ऑप्शन सी है रोमा रोलैंड, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर जो कि कहा था मित्रों, वो मार्टिन ग्रीन ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय पूंजीपतियों ने जिस आंदोलन में भाग लिया था या समर्थन किया था मित्रों, वो सबने अवज्ञा आंदोलन था। ना उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया पूंजीपतियों ने, और ना ही स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। सिर्फ 1930 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उसी में भारतीय पूंजीपतियों ने जो है ये भाग लिया था और इसका समर्थन भी किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1930 में। 1930 में, इसको याद रखेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 का है मित्रों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और स्वदेशी आंदोलन 1905 का है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखा है कि अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं।
निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी? तो आपको बताना है यह वक्तव्य या घोषणा किसने की थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है एम एन राय ने, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऐसी जो आह्वान कर रहे थे मित्रों उस समय, बढ़ बढ़ के बातें जो कर रहे थे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्हें नेताजी भी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो यंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे मित्रों वो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था मित्रों वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल, अभी मैंने कल भी बताया था, 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई या घटना हुई कब? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था मित्रों वो ऑप्शन इसमें दिया है, अभी मैंने बताया, अगर आपको याद हो तुरंत तुरंत मैं बता रहा हूँ और प्रश्न आ भी गया। तो ऑप्शन इसमें दिया है 15 अगस्त 1906 को, 13 जून 1911 को, 13 अप्रैल 1919 को, 27 मई 1920 को। तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। तो इसमें मैंने बताया भी अभी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग दुर्घटना या घटना हुई थी। ठीक है, या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कई नामों से कई तरह से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन उसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो गया था मित्रों उसके लिए अंग्रेजों द्वारा एक समिति बनाई गई थी। तो उस समिति का नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है हंटर कमीशन, ऑप्शन सी है रेमंड कमीशन, ऑप्शन डी है लिन लिथगो कमीशन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई समिति थी मित्रों वो था हंटर कमीशन। ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आपको इसको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का प्रत्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया? कैसर ए हिंद, नाइटहुड, राय बहादुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो उपाधि की त्याग की गई थी मित्रों वो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने इन्हें दिया था और इसी को इन्होंने त्याग कर दिया था। और कब किया था अभी आगे प्रश्न आएगा, आप लोग उसको देखेंगे। हाँ, लिखा है, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया? तो हमने अभी बताया, तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था मित्रों उस समय जो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग किया था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर थे कि जो अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, और क्योंकि अभी हमने इसको जिक्र भी किया था किस सन में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? आप देखें कि एक ही प्रश्न से, एक ही चीज से कई कई प्रश्न बन रहे हैं, एक ही शब्द से घुमा घुमा के शब्द को जो है प्रश्न बना रहा है। तो एक ही प्रश्न से, एक ही लाइन से कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। आप लोग इसको ध्यान देंगे और इस तरीके से आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने का और प्रश्न हल करने का तरीका आएगा। ठीक है, आप लोग तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है भारत में साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन डी है बंगाल का विभाजन। तो अभी हमने पढ़ा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसी दौरान, उसी के बाद तुरंत इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी अंग्रेजों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है 1929 ईसा में, ऑप्शन बी है 1931 ईसा में, ऑप्शन सी है 1933 ईसा में, ऑप्शन डी है 1939 ईसा में। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था मित्रों वो किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच। कब हुआ था? 1931, 5 मार्च। कब? 5 मार्च, 5 मार्च 1931 को हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखें, कब? 5 मार्च।
क्योंकि ये डेट पूछा जा सकता कभी कभी, सन के साथ डेट भी पूछा जाता है, वैसे सन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था मित्रों। ठीक है, इसी के बाद गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये सहमत हो जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे कहते हैं ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था, आपको बताना है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी का दूसरा नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने पठानों की एक नई पार्टी बनाई थी, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए है पठान दल, ऑप्शन बी है खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन सी है खाकसार पार्टी, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग। तो इसमें जो सीमांत गांधी ने जो पार्टी बनाई थी पठानों की मित्रों, वो खुदाई खिदमतगार ये इस नाम से पार्टी बनाई थी। किसने? सीमांत गांधी, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी हम जानते हैं मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। ऑप्शन तो इसलिए ऑप्शन उसमें डी सही हो जाएगा, सीमांत गांधी थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? उसी प्रश्न से ये प्रश्न निकाल लिया गया है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? जिन्ना को, लियाकत अली को, सैयद अहमद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। हम लोग पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं कि सीमांत गांधी को ही और किस नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक पार्टी बनाई थी। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? देखिए उसी प्रश्न से तीसरा प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न से तीसरा प्रश्न आ रहा है, खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? अब यहाँ ये पूछ रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नवाब सलीमुल्लाह, और ऑप्शन सी है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है नवाब वकर उल मुल्क। तो इसमें खुदाई खिदमतगार का नेता जो था मित्रों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब्दुल गफ्फार खां था। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? सीमांत गांधी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, खुदाई खिदमतगार की इन्होंने पार्टी बनाई थी अपनी। ठीक, अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है दांडी यात्रा, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। तो इनमें से जो सबसे पहले घटना घटी थी मित्रों, वो हम लोग ये इसका सन देख लेते हैं, क्योंकि सन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग जान पाएंगे कि सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में घटित हुई थी दोस्तों। 1942 में दांडी यात्रा जो है 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, दांडी यात्रा। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 का है मित्रों, इसको आप लोग याद रखेंगे, और चंपारण 1917 का है दोस्तों। ठीक है, 1917 का। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग इसको सन याद रखेंगे, इससे ऐसे प्रश्न सन जब याद रहेंगे तभी हम जो है हल कर पाएंगे। तो इस सन और सन भी अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इन जितना भी चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर वन लाइनर करके वो सन पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग सन को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं, ये सुमेलित करने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है दांडी यात्रा, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था मित्रों वो 1905 में हुआ था। दांडी यात्रा जो हुआ था अभी हमने बताया कि 1930 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और ये स्वदेशी आंदोलन 1900 कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बन जाएगा मित्रों, सबसे पहले डी है, सबसे पहले हम लोग डी को खोजेंगे। अच्छा, डी एक ही में है तो कन्फर्म भी हो गया लगभग डी। उसके बाद दांडी या जलियांवाला बाग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग, स्वदेशी 1905, जलियांवाला बाग 1919, उसके बाद दांडी 1930 में। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, फिर सी। 1942 में सबसे आखिरी में ये आंदोलन घटित हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, वन लाइनर करके पूछ लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे वह था उदारपंथ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, चरमपंथ, स्त्रियों की शिक्षा। तो लाल बाल पाल जो प्रसिद्ध थे मित्रों वो उग्रवादी या चरमपंथी कहलाते थे। ये
जो है गर्म दल के नेता थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, इनका पूरा नाम है। इनको लाल, बाल और पाल कहा जाता है। ये चरमपंथ या जो है उग्रवादी पंथ से संबंधित थे मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही प्रश्न था। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।